नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26 मार्च को किया बिहार बंद का ऐलान। बेरोजगारी, किसान समेत अन्य मुद्दों पर उठाएंगे आवाज। रांची में दिखा बंगाल चुनाव का असर। 27 मार्च से शुरू होंगे पहले फेज के चुनाव। रांची में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। तेजस्वी का नीतीश पर वार। विधायकों की पिटाई को लेकर बोले तेजस्वी, विधायकों के साथ बर्बरता को नहीं भूलूंगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ हरी झंडी। चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के सभी डीएम और एसपी के साथ भी कानूनी व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। अधिकारियों को विधि व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि खबर जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिस तरीके से लगातार इस वक्त बिहार में कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है, उसको देखते हुए यहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के सभी डीएम और एसपी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर बातचीत की। आगे बढ़ेंगे खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा में हुई घटना से नाराज तेजस्वी यादव ने विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है, वो मैं भूलने वाला नहीं हूं। इसलिए 26 को हम सभी मिलकर मजबूती से इस मुद्दे को सड़क पर उठाएंगे। इसके साथ ही बेरोजगारी, किसान समेत अन्य मुद्दों पर भी आवाज को बुलंद करेंगे। 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवाद करना पहली बार हुआ है, या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवाद करना पहली बार हुआ है, या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है। तो वही हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। शशांक, सीधे आपको जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार बिहार में इस वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जा रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि जो बर्बरता जो विधायक हैं विपक्ष के उनके साथ की गई, तो वहीं अब बंद का ऐलान। तो बंद को लेकर जिस तरीके से 26 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है बिहार में विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो क्या कुछ जो आम जनता है उनके मन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कल जो बिहार बंद का राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज ऐलान किया, तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया, जिस वक्त इस माले के भी विधायक वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में कल की जो बंद होगा बड़ा होगा, क्योंकि आमतौर पे बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल बंद कराती है तो उसका बृहद प्रभाव पड़ता है और पूरे प्रदेश में आवागमन ठप होता है। कई जगह सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, रेलवे लाइन ब्लॉक की जाती है। तो कल का जो राजद का बंद है, देखिए इससे पहले 26 मार्च को ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भी भारत बंद का आह्वान किया था। तो राजद ने किसानों के समर्थन में कल के बंद को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ा है कि जो विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तथाकथित रूप में बिहार विधानसभा के अंदर जो गतिविधियां हुई, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को बचाने को लेकर पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरेगा और कहीं ना कहीं बंद का कॉल करेगा। तो कल का जो बंद है, शशांक, जिस तरीके से आपने बंद की बात
कही है, ये तो लाजमी है कि 26 तारीख को जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने तय कर लिया है कि हम बंद बुलाएंगे, लेकिन यहां पर जो आम जनता है उन्हें किस तरीके से दिक्कतें होंगी? क्योंकि अगर बंद होगा, सड़कें जाम होंगी, ट्रांसपोर्ट रुकेंगे, तो ऐसे में कहां, बिहार के किस इलाके में, किस जगह पर ये इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है और आम जनता को कितनी परेशानी हो सकती है? शशांक, देखिए अभिषेक, मैंने पहले बताया कि बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जब बंद कराती है तो उसका व्यापक असर होता है। कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी जाती है, नेशनल हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, रेलवे लाइन बाधित कर दिए जाते हैं, तो पूरी तरह से चरमरा जाती है व्यवस्था। और सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है वो आम लोगों को ही होती है, क्योंकि सड़कें बंद हो जाती है, आवागमन में परेशानी होती है, एम्बुलेंस पास नहीं हो पाते, तो मरीजों को जो बाहर से पटना आते हैं या अन्य लोग जगह पर मूवमेंट में रहते हैं उनको दिक्कत होती है, छात्रों को दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दलों का बंद होता है उसका कहीं ना कहीं असर आम जनता पर ही पड़ता है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरह भीड़ उतरती सड़कों पर, अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ हिंसक होती है या लोगों को जाने नहीं देती है, तो पूरी तरह से स्थिति भी कभी कभी अराजक हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो कल जो बिहार में जो घटना हुई थी विधानसभा में, परसों जो घटना हुई, उसके पहले जो लाठीचार्ज हुआ डाक बंगला पर आरजेडी कार्यकर्ताओं पर, इन तमाम चीजों का संभव है कि गुस्सा सड़कों पर दिखे। तो कल की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। और पहले के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जब बंद करते तो कैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोग काफी परेशान होते हैं। जी शशांक, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि पक्ष विपक्ष आमने सामने रहता है और लगातार रहता भी है, लेकिन अब जहां यहां पर विपक्षी पार्टियों ने बंद बुलाया है, तो ऐसे में सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम कर रही होगी। देखिए, सरकार इस तरह के जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक बंद होता है, तो विपक्ष को बंद करने का निश्चित रूप से लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में जो अधिकार हैं उनका एक दायरा भी है, वो कहीं हिंसक ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सरकार आमतौर पर ऐसी व्यवस्थाओं में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करती है। जी शशांक, यहाँ पर बड़ी परेशानी जो है वो आम जनता को देखने को मिल सकती है कल। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल बिहार में 26 तारीख को विपक्षी पार्टियों के द्वारा बंद का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि शेखरपुरा में कलेक्ट्रेट पास कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुंदर साहनी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून लाया गया है उससे किसानों को परेशानी हो रही है और इसके साथ बढ़ती महंगाई की वजह आम लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह भी विफल दिख रहे हैं। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसान का जो 3 काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बनाया गया, उसी के खिलाफ आज धरना पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस विपक्षी विधायकों, महिला विधायकों को बिहार सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया और बदसलूकी किया गया, वह इतिहास के पन्नों में काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। दूसरा नंबर, हम सरकार से मांग करते हैं कि शराब बंदी कानून जो लागू किए हैं नीतीश जी, वह मजबूती से लागू हो और माफियाओं पर सरकार अंकुश लगाएं। तीसरा, पूरे बिहार में लूट, बलात्कार, हत्या हो रहा है। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करे। सहयोगी शिव कुमार पाठक हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। शिव, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त पूरे देश में किसान आंदोलन का मुद्दा गर्म है, तो वहीं अब कांग्रेस जो है वो भी इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने की कोशिश करना चाहती है। क्योंकि अगर कांग्रेस के इस वक्त हम देखें तो कांग्रेस इस वक्त एक विचारहीन पार्टी के तौर पर दिख रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस जो मुद्दे इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जोरों पर है उनकी बात कर कर वो खबरों में आना चाहती है? जी जी जी, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये साहनी जी जो बैठे हुए हैं समाहरणालय गेट के पास में, आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और कृषि कानून बिल के साथ साथ अनेकों मांग को लेकर वहां पे धरना पर बैठे हैं। और उन्होंने बता रहे हैं कि संसद में जो ये विधानसभा में जो ये विधायक पर जो
अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लेकर, और नल जल योजना, चाहे नीतीश जी का, बिहार सरकार का जो भी योजना है उन जो फेल हो चुके हैं उनके खिलाफ, और कृषि कानून को लेकर ये लोग धरना पर बैठे हैं। जी 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 शिव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इस वक्त ये पूरा माहौल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझ में आता है कि कांग्रेस इस वक्त विचाराधीन पार्टी हो चुकी है, क्योंकि किसी एक मुद्दे पर कांग्रेस नहीं टिकी है। वो कभी बेरोजगारी को लेकर बात करती है, किसान आंदोलन को लेकर बात करती है, अगर जिस तरीके से हमने भवन में देखा, राजभवन में देखा कि किस तरीके से विधायकों के साथ मारपिटाई हुई, उसको लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस कूद रही है। जी जी जी, उनके पास कांग्रेस के पास अभी विकल्प है नहीं। बिल्कुल वो एक कमजोर पार्टी होने के लेकर हर एक मुद्दाओं पे उन्होंने मांग ये कर रहे हैं कि, और कृषि कानून को पर जोर लगा के ये लोगों को, जनता के सामने ये रख रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया के सामने बने रहें कोई भी कानून लेकर। और जी 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 शिव, बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पास केवल यही विकल्प है कि वो किसी भी मुद्दे को उठाकर मीडिया के सामने बनी रहे, जनता के समक्ष वो बरकरार रहे और उसकी छवि बनी रहे कि वो आवाज उठाने वाली पार्टी है, लेकिन असल में मुद्दे खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि रांची नगर निगम में मेयर और नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद को लेकर रांची नगर निगम की मेयर आशा लाकड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस दौरान नगर आयुक्त पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मेयर आशा लाकड़ा ने कहा कि पिछले कई दिनों से रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार बोर्ड की बैठक में मेयर के सहमति के बिना कई प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसके बाद मेयर आशा लाकड़ा ने नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी। साथ ही मेयर ने नगर आयुक्त पर यह आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में नगर आयुक्त अपने को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही हैं, ऐसे में मुझे किसी घोटाले की आशंका हो रही है। की अनुमति के बिना परिषद की बैठक में किसी भी विषय को एजेंडा में शामिल करना मान्य नहीं है। बैठक है और जिस प्रस्ताव को मैंने रोका है वो प्रस्ताव रुकेंगे, क्योंकि मेरी अनुमति जहां नहीं है उस अनुमति के बगैर वो नहीं ला सकते हैं, और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मरियम पुत्थम जी का जो कानूनी मंतव्य है उसको मैंने उनको दिया है, वो पढ़े, गौर करें, फिर उस पर विचार करें। कार्यावली पर मेयर से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही उन्होंने परिषद के बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने ये मंतव्य लिए थे, आप सबों को बताए थे 2017 में जब प्रशांत कुमार थे, तो कैसे बैठक का संचालन होगा, मेयर का क्या क्या शक्ति है। तो जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम है, उस झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत सभी एक्ट इसमें लगा हुआ है, कौन कौन सा धारा में क्या क्या है। तो ये सारा विषय था और उन समय प्रशांत कुमार ने इस विषय को बड़ा गंभीरता से लिए और उन्होंने कानून का और मेयर का दोनों का सम्मान किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस मार्च सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें डीपीएस के छात्र राहुल कुमार ने 99.99% हासिल की है और स्ट्रेट टॉपर बन गए हैं। कैसे उन्होंने यह मुकाम हासिल किया, हमारे संवाददाता अभिनव से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मेहनत और लगन आपके मन में है और आगे बढ़ने की चाहत है तो आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। हालांकि कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर जो इंसान डटा रहता है, मेहनत करते रहता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति है, चूँकि जेईई मेंस का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात ये रिज़ल्ट जारी किया है और राहुल जो है स्टेट टॉपर बने हैं। फिलहाल हमारे साथ राहुल खुद मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप टॉपर बने। थैंक यू। कैसा रहा तैयारी? तैयारी काफ़ी अच्छा रहा। कोरोना काल में चूँकि हम लोग को ये लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग को सेल्फ स्टडी का काफ़ी टाइम मिल गया, उसके चलते काफ़ी हम लोग को हेल्पफुल हुआ। मतलब हम लोग अपना आराम से वो कोर्स कंप्लीट कर पाए।
टीचर्स लोग भी काफ़ी हेल्प किए कोचिंग और स्कूल के, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिला प्रिपरेशन के लिए और काफ़ी अच्छा रहा तैयारी। क्या प्रोसेस होता है ये जेईई मेंस का, कितने अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, पूरा प्रोसेस दर्शकों को बताइए। एक्चुअली जेईई मेंस इस बार चूँकि कोरोना है इसीलिए इस बार जेईई मेंस 4 बार कंडक्ट कराया जा रहा है, 4 सेशंस में। हर सेशंस में टोटल 6 शिफ्ट्स होते हैं और टोटल जितने भी स्टूडेंट किसी भी सेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको अप्रॉक्स इक्वली हर शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर शिफ्ट्स का अलग पेपर का लेवल होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप जितना शिफ्ट्स में रैंक लाते हैं उसी के बेसिस पे आपको परसेंटाइल असाइन होता है और उसी परसेंटाइल को एनटीए स्कोर भी कहा जाता है और उसी परसेंटाइल के बेसिस पे आपका फाइनल रैंकिंग निकलता है। इस बार हम लोग को 4 अटेम्प्ट मिला था, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन था कि एक अटेम्प्ट में हम लोग का अच्छा ना जाए तो हम लोग बाकी अटेम्प्ट्स में उसको और अच्छा बेहतर कर सकें, क्योंकि एक्चुअली चारों अटेम्प्ट्स में जो बेस्ट स्कोर हम लोग का निकलेगा उसके बेसिस पे फाइनल रैंकिंग निकलता है। बिल्कुल, जो जानकारी है कि 99.99% आपने लाया, कितना डिफ़िकल्ट होता है इतना इस तरीके का परसेंट लाना? डिफ़िकल्ट तो होता है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे आपको सिली मिस्टेक्स पूरा अवॉइड करना होता है। आपको पूरा पेपर आपको 3 घंटा के अंदर अटेम्प्ट करना होता है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे बार जाके आप रिव्यू कर पाए, टाइम कभी कभी नहीं बचता है, तो आपको अपना एक्यूरेसी लेवल को काफ़ी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो और 75 क्वेश्चंस में से मिनिमम आपको 70 क्वेश्चंस तो सही करने ही होते हैं, तो ये काफ़ी टफ टास्क होता है। कोरोना का भी पीरियड रहा, कोचिंग संस्थान वगैरह बंद थे, कैसे तैयारी की सब कुछ बंद होने के बावजूद घर पर? कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन तो बंद हो गई थी, लेकिन ये अच्छा था कि कोचिंग क्लासेस हमारे ऑनलाइन चलने लगे थे। टीचर्स लोग भी ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, कॉल पे भी कभी कभी करके हम लोग को हमेशा गाइड करते रहे और हम लोग का पढ़ाई वही जूम मीटिंग के थ्रू होते रहा। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ऑफलाइन का थोड़ा सा था कमी, बट फिर भी पढ़ाई अच्छा ही चला। चलिए, मम्मी जी भी हैं हमारे साथ, उनकी काफ़ी खुश नज़र आ रही है क्योंकि उनका बेटे ने टॉपर किया है और लाजमी सी बात है कि अगर कोई परिवार में अगर बच्चा अच्छा करता है तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों में खुशी देखने को मिलती है। इनके मम्मी हमारे साथ हैं, आप खुश नज़र आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सपोर्ट किए हैं अपने बच्चे? सपोर्ट जितना हो सके हमसे, हमको लगता था कि अच्छा करेगा तो हम सपोर्ट किए साथ में, तो बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा मेहनत काम आ गया। ये उनकी मम्मी थी, ये खुद राहुल यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी का एक माहौल है और आपको बता दें कि रांची के अरगोड़ा के रहने वाले हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है और मैंने आपको बताया कि मेहनत के बल पर अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और मेहनत और लगन अगर साथ में होती है तो अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। स्टेट टॉपर बने हैं राहुल, 99.99% इन्होंने लाया है और इसके पीछे अगर हम बात करें तो परिवार वाले का काफ़ी सहयोग मिला। उनके परिवार वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, बधाइयों का तांता लग रहा है और इनकी आगे के प्लानिंग है कि और भी जो इसके आगे प्रोसेस होता है उन प्रोसेस को क्लियर करके एक बढ़िया कॉलेज में इनका नामांकन हो ताकि परिवार और राज्य का भविष्य बेहतर करे। अपने सहयोगी विशाल के साथ अभी बिल्कुल ठीक, आपने सुना जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिनव कुमार ने कहा कि मेहनत और लगन के साथ हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 2021 का बजट सत्र हंगामेदार रहा। 23 मार्च को विधानसभा में जो हुआ वो आजादी के बाद देश में पहले कभी नहीं हुआ था। सदन की कार्रवाई के दौरान पुलिस बस ने अंदर प्रवेश कर लिया और विधायकों को घसीटते हुए बाहर लेकर गए। इस घटना की विपक्षी दलों ने बहुत आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया। पूरे सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। देखिए खास रिपोर्ट। इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई? जब हम खड़े होते तो वोट नहीं दिया जाता। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का बुधवार को समापन हो गया। 19 फरवरी को शुरू हुए इस सत्र का समापन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए टकराव ने बिहार की संसदीय परंपरा पर एक धब्बा लगा दिया। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त तक चले बजट सत्र के दौरान
सरकार ने कई विधायी कार्य निपटाए। सरकार की तरफ से सदन में कुल 13 विधेयक पेश किए गए और इन्हें स्वीकृत कराया गया। इसके अलावा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना बजट भी पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ। सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई। इस रिपोर्ट में सरकार के बजट निर्माण प्रणाली से लेकर अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर किया गया। सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर महेश्वर हजारी का निर्वाचन भी हुआ। मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान काला दिन है तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का। आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया। समय मांगते रहे, अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हर सत्र में देखने को मिला, लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद भुलाया ना जा सके। विपक्षी सदस्यों का अध्यक्ष के आसन पर चढ़ जाना, सदन के अंदर पुलिस का बुलाया जाना, विधायकों की तरफ से स्पीकर को बंधक बनाया जाना या फिर सदन पोर्टिको की सीढ़ियों पर विधायकों को घसीटकर बाहर फेंका जाना, ये सब कुछ विधानसभा भवन में पहली बार ही देखने को मिला। चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई है और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। सदन में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के ही मंत्री ने उंगली दिखाई और चुनौती दे डाली। बजट सत्र में कई ऐसे मौके आए जब तय समय पर सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। स्पीकर अपने चैम्बर में नाराज होकर बैठे रहे या फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन तक जाकर खड़े हो गए और शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों को खुलेआम धमकी देते नजर आए। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। आगे बढ़ेंगे। खबर झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची स्थित राजभवन से इस अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली भी निकाली। बाल व्यापार के खिलाफ रांची में जन जागरूकता के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। रैली राजभवन से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक से सर्कुलर रोड होते हुए मुरादाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी स्मारक स्थल के समीप समाप्त हुई। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या काफी अधिक है। कैलाश सत्यार्थी जी का जो ये मुहिम है, पूरे भारतवर्ष में बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जो आपको पता होगा कि झारखंड जो है, यहाँ से अधिक बच्चों की तस्करी होती है, तो इसको रोका जाए, इस पर विराम लगाया जाए और ये झारखंड को बाल मित्र
समाज एक झारखंड के रूप में कैसे देखे, यह सुनिश्चित कैसे करें, इसलिए हम यह कैंपेन यहाँ पे अभियान आज शुरुआत किए हैं। और हम चाहते हैं कि सभी पुलिस प्रशासन, जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने भी संगठन, सब जुड़ के, हम उनको आह्वान करते हैं कि सभी जुड़ के आइए, हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़कर बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित हो, कोई भी बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार ना बने, इसलिए हमारे इस मुहिम से जुड़ के अपना योगदान। इसी के जरिए लोगों को जागरूकता पैदा होगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसी स्टेट जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत होता है। और ये कैलाश सत्यार्थी केवल इंडिया नहीं, ये पूरा विश्व का ये नामी दामी ऐसे नाम है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों को आज बचाएंगे तो देश को हम बचा पाएंगे। इसलिए ये जो युवा लोग अपने कांधों पे इसी काम को लिए हैं, इसीलिए युवाओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले देखे जाते हैं, तो उसको देखते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि रांची स्थित राजभवन से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि छपरा के कोपा थाना में एएसआई सुनील कुमार ठाकुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एएसआई एक नर्तकी के साथ जमकर अश्लील ठुमके लगा रही हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह एक शराब पार्टी का वीडियो है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर पर यह पार्टी हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी सुनील कुमार ठाकुर भी शामिल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश देते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर वर्दी शर्मसार होती हुई दिख रही है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।